गुजरात के बनासकांठा में फटाका फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने एमपी के 2 जिलों के गांव में मातम फैला दिया है। फटाका बनाते समय हुए धमाके ने प्रदेश के 21 लोगों की जान ले ली। काम की तलाश में हरदा और देवास जिले से गुजरात पहुंचे इन मजदूरों के परिजनों के आंसू सूख नहीं रहे। रोजी कमाने गए लोग जान गंवा बैठे हैं। मारे गए लोगों के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनको इंतजार अपनों के शवों का है जो अब तक गुजरात से उनके गांव नहीं पहुंचे हैं। देवास और हरदा के गांव से देखिए ये मार्मिक ग्राउंड रिपोर्ट। इस झोपड़ी में ही आप रहती हैं अपने परिवार से? यहीं रहती हूँ। रात में पंखो चला लो, ये गोदड़ा बिस्तर नहीं सोती। छोटी सी झोपड़ी में खटिया भी है, पंखा भी है, गैस भी है, लेकिन इनके परिवार में अब कोई है नहीं, सिर्फ गीताबाई ही हैं। अब वो अपनी बुजुर्ग अवस्था में अपने परिवार को खो चुकी हैं। एक बेटा तो पहले ही मर गया था। फटाका फैक्ट्री में जा रहा हूँ, यूँ कह के गया। कौन कौन बेटे थे आपके? 2 छोरी है, 2 छोरी को परिवार है और एक छोरा का छोरी है, खुद को ही छोरो है। हाँ, 6, 7, 8 जना है मेरा घर का। हाँ। गुजरात के बनासकांठा के पास डीसा में पटाखा फैक्ट्री है। 6 फरवरी 2024 हरदा में हुए फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद ये सब लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए गुजरात पहुंचे थे, लेकिन पैसों की गर्मी इनकी चिता की आग से बुझेगी ये कोई नहीं जानता था। सुबह के 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटा, चीख पुकार मच गई। इंसानी मांस के चीथड़े 50 मीटर दूर जाकर गिरे और एक झटके में 21 लोग काल के गाल में समा गए। 8 मजदूरों का इलाज चल रहा है, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। 21 में से 10 मजदूर देवास के हैं और 11 हरदा के। मातम के आंसू सिर्फ हरदा तक ही नहीं है, देवास में एक पूरा परिवार इस पद व्यवस्था के हाथों मारा गया। मंगलवार दोपहर में एक ऐसी दुखद घटना घट जाती है जो सभी के मनों को झंझोड़ कर रख देती है। हम इस वक्त हैं इस गांव में जहां पर जो ये मजदूर थे जिनकी मृत्यु हुई है, ये वो परिवार है। मैं आपको इनसे मिलाना चाहूँगा। इस परिवार में 6 सदस्य थे और 6 की एक साथ मौत हो गई है। देखो सर, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, पूरा परिवार बैठ गया यहाँ पे हमारा। तो छोटे छोटे बच्चों उनको भी वहाँ की कौन सी फैक्ट्री जो इजाज़त दे दिया फटाका बनाने का, भी नहीं बचा। दुर्घटना में सबकी मौत हो गई, कुछ भी नहीं बचा। अगरबत्ती लगाने को सदस्य भी एक भी नहीं बचा। तो हम बोलते हैं कि इंडिया में जो चाइल्ड लेबर कानून है वो मजबूत हो रहा है, लेकिन वहीं प्रशासन की नाक के नीचे से कुछ बच्चे जो हैं फैक्ट्री में, आप इस बात का अनुमान लगाइए कि 7 साल 12 साल ये छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनको अनुमति कैसे मिली इस फैक्ट्री में काम करने की? दीपक ट्रेडर्स नाम की ब्लास्ट वाली फैक्ट्री प्रशासन की नाक के नीचे मजदूरों के लिए शमशान बनी। इस फैक्ट्री के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस था, लेकिन बनाने का नहीं। तो फिर क्यों प्रशासन को यह पता नहीं चला कि इस फैक्ट्री में मौत का बारूद बनाया जा रहा है? पटाखा फैक्ट्री खूबचंद सिंधी की है। वो गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री में विस्फोटक लाकर पटाखा बनवाते थे। सवाल यही है कि परिवार को मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन मौत के सौदागर इन बड़े बड़े सेठों पर कार्रवाई कब होगी? फिलहाल सिर्फ शवों की पहचान की जा रही है। परिजनों के पास आंसुओं के सवा सब खत्म हो चुका है। किसी का बेटा मरा है, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, किसी के पिता की आखिरी उम्मीद जा चुकी है, किसी के सर से बाप का सहारा उठ गया और बचा है तो बस मातम, सिर्फ मातम। विस्तार न्यूज के लिए हरदा से विवेक पांडे और देवास से अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरदा में हुए फटाका फैक्ट्री में विस्फोट के बाद
जब हरदा में फटाकों का काम बंद हुआ तो ये सारे लोग गुजरात चले गए और वहां भी फटाका फैक्ट्री में ही काम तलाशा। काम की तलाश में ये भूल गए कि वो कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। ऐसे हादसों में सरकार राहत राशि देकर उस घटना को भूल जाती है, मगर ये सारी घटनाएं बताती हैं कि सरकार के गांव में रोजगार देने के दावे किस कदर अधूरे हैं।